तो प्रतिशत त्रुटि में हम लोग जो सीख रहे हैं उसी उसी क्रम में हम लोग देखते हैं किसी माप के विभिन्न प्रेक्षणों में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि क्या है ना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि समझने से पहले हम लोग पहले निरपेक्ष त्रुटियां और उन मापों को देखें कि किस माप की ये बात कर रहे हैं। जैसे किसी माप के विभिन्न प्रेक्षणों से माध्य, तो विभिन्न प्रेक्षण क्या है उसको समझें। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई माप हम लोग ले रहे हैं, उनके विभिन्न प्रेक्षण A1, A2, A3, A4 डॉट 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 n बार उसके माप लेते हैं, और इसमें अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालना रहता है तो हम लोग उसका निरपेक्ष त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट करते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले दिए गए पद का हम लोग माध्य निकाल देते हैं, है ना। तो माध्य किसका, जो जितने भी प्रेक्षण लिए हैं उन प्रेक्षणों का माध्य निकालते हैं, और माध्य बराबर पदों का योग है ना, और बटे पदों की संख्या लिया जाता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यहां पर किससे डिवाइड कर देंगे, n से। ठीक, तो हमें am की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो am जो होगा वो सिग्मा i इक्वल टू 1 बाई n आगे कर लें 1 to n ai के बराबर होगा। तो जितने भी इस शॉर्ट में इसका प्रतीक लिखा जाता है, ठीक ना, लेकिन कैलकुलेट तो हम इसी तरह से करते हैं। इस पर हम क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी प्रेक्षण दे और प्रेक्षण एक से अधिक बार है तो उस प्रेक्षण का क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, माध्य कैलकुलेट कर लेंगे। कभी भी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है, तो निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए अब समझते हैं निरपेक्ष त्रुटि के लिए। अब हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना, निरपेक्ष त्रुटि के लिए पहले में हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, मतलब n माप है तो सभी मापों का हमें निरपेक्ष त्रुटियां निकालना। तो निरपेक्ष त्रुटियों का पुनः क्या लेना पड़ेगा, माध्य लेना पड़ेगा। तो निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य जब लेंगे तो हमें मिल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि पहले में जो है डेल्टा A1 बोलते हैं इसको। तो डेल्टा A1 जो है कितना होगा, डेल्टा A1 जो माध्य आएगा उसमें से डिफरेंस ले लेंगे, मॉड ऑफ AM माइनस A1 होगा। डेल्टा A2 जो होगा निरपेक्ष त्रुटि वो मॉड ऑफ AM माइनस A2 होगा। उसी तरह से डेल्टा A3 जो होगा वो मॉड ऑफ AM माइनस A3 होगा। ठीक है, आगे पुनः इसी तरह क्रम में अगर बढ़ जाए तो डेल्टा AN बराबर मॉड ऑफ AM माइनस AN होगा। ठीक है, AM माइनस AN होगा। इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे, इन निरपेक्ष त्रुटियां मिल जाएंगी। अब इन निरपेक्ष त्रुटियों का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकालेंगे तो उससे हमें निकल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, हम लोगों को मिल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या किया जाता है, पदों का योग पुनः, कौन सा पद है, डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 डॉट 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 कितनी बार, n बार इसको ऐड करना, डेल्टा AN को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, n से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष जो त्रुटि आई, यहां देखिएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको शॉर्ट में कैसे लिखें। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं AM या A बार निकाल लेते हैं, A बार है ना, माध्य डेल्टा A बार निकाल लेते हैं, डेल्टा A बार। तो डेल्टा A बार की जो वैल्यू हुई तो कितनी हुई, 1/n किनारे कर लें, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, 1 से लेके n तक समेशन डेल्टा AI का करना है, कहां तक, n तक। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 रखेंगे, ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे, ये 3 रखेंगे, ये समेशन बार बार प्रत्येक पद में प्लस चिन्ह देता चला जाता है, बस मुझे। तो इस तरह से मॉड हम लोग को मिल गया डेल्टा AI इक्वल टू 1/n, i इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI, बस मुझे। आगे देखते हैं, अब डेल्टा AI निकल गया। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अगर निकल गया
आगे हमें जरूरत है आपेक्षिक त्रुटि की, है ना। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि कभी भी जब निकालेंगे हम लोग, देखते हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है। मैंने बताया था आपेक्षिक त्रुटि जो होता है वो त्रुटि जितनी करते हैं और जो वास्तविक माप जो होता है उसी के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि है। लेकिन यहां पर जो आपेक्षिक त्रुटि होगी वो हम लोग क्या लेते हैं, निरपेक्ष। यहां पर आपेक्षिक त्रुटि बराबर लेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि जो लेंगे वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि लेंगे बटे माध्य मान लें। जो आपेक्षिक त्रुटि यहां पर होगा वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान लें। माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने अभी कैलकुलेट किया क्या, 1/n सिग्मा डेल्टा AI I इक्वल टू 1 to n, और माध्य कितना कैलकुलेट किया आपने, माध्य को अभी आपने कैलकुलेट किया था a बार, तो माध्य a बार मतलब am कोई वैल्यू कैलकुलेट किया था आपने, यहाँ am रखेंगे, लेकिन am की वैल्यू आपने अभी निकाला था 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI अपॉन 1/n क्या AI सिग्मा, आपने कहा था सिग्मा I इक्वल टू 1 to n AI, है ना। 1/n कैंसिल आउट कर लीजिए, 1/n और 1/n कैंसिल आउट कर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर क्या, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, एक साथ लिख लें डेल्टा AI अपॉन AI, है ना, डेल्टा AI अपॉन AI। ये आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। आपेक्षिक त्रुटि को ऐसे लिख दें पार्शियली ए, पार्शियल ऑफ ए, या इसको भी पढ़ते हैं डेल्टा, डेल्टा ए इक्वल टू, है ना, डेल्टा ए इक्वल टू या आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI बटे AI ना। अब हमको जरूरत है किसकी, प्रतिशत त्रुटि की। कभी भी प्रतिशत त्रुटि अगर कैलकुलेट करना है तो जो प्रतिशत त्रुटि होता है आपेक्षिक त्रुटि का में क्या का प्रतिशत ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि। तो जो प्रतिशत त्रुटि यहां पर होगा वो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, हम लोग सिग्मा I इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI अपॉन AI में 100% का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, है ना। इसमें 100% का गुणा करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसको, प्रतिशत त्रुटि को। आगे देखते हैं, जैसे आप क्वेश्चन से समझते हैं, मैं क्या रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कहेगा, अगर आप उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, आपसे कहेगा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के मापन हेतु लिए गए विभिन्न प्रेक्षण से आवर्तकाल क्या क्या मिले, 1.29 सेकेंड, 1.33 सेकेंड, 1.34, 1.35 डॉट डॉट डॉट, ये सारे सेकेंड प्राप्त होते हैं। इन प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटि आपसे पूछ रहा, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इस एक्सपेरिमेंट का हमें 3 वैल्यू कैलकुलेट करना। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आप सबसे पहले जो दिए गए माप हैं, जितने भी माप हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करें। जैसे T1 का रहा है 1.29 सेकेंड, ठीक। T2 की वैल्यू दे रखा है, T2 की वैल्यू 1.33 सेकेंड, ठीक, पहले लिख डालेंगे। T3 की वैल्यू है 1.34 सेकेंड, ठीक है। T4 की वैल्यू दे रखा है 1.35 सेकेंड। T5 की वैल्यू दे रखा है 1.32 सेकेंड, ठीक। और T6 की वैल्यू दे रखा है 1.36 सेकेंड, और T7 की वैल्यू दे रखा है 1.30 सेकेंड। T8 की वैल्यू दे रखा है 1.33 सेकेंड। अर्थात कितने प्रेक्षण आपने किया, 3 प्रेक्षण, 8 प्रेक्षण किए ना। 8 प्रेक्षण में 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रेक्षण हुए। 8 प्रेक्षणों में आपने क्या समय निकाला, टी फॉर टाइम। अब जो समय निकाला है आपने
सबसे पहला काम इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए इसका हम लोगों को औसत निकालना होगा या माध्य। तो टी एम कैलकुलेट करेंगे तो टी एम बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 है ना प्लस T8 में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 8 से, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पर जो वैल्यू है T1 T2 T3 T4 T7 सारी वैल्यू अगर रख दें तो रख करके देखते हैं, हम इसको जोड़ डालेंगे, जोड़ना ही है तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं सबसे इजी रहेगा। देखिएगा कैसे जोड़ें, हम इसको किनारे कर रहे हैं, इस फार्मूले हमें रखना है लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है, इसकी। इन सब को जोड़ डालते हैं यहाँ लाकर, यहाँ रखेंगे तो जोड़ने में आसानी हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए ना। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं यहीं पर और पुनः इसमें हम लोग रख लेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें रख लेंगे, जोड़ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ रहे होंगे, देखिए 3 6 3 9 2 6 3 9 2 11 5 16 4 20 3 23 9 32, 32 को क्या लिखेंगे 2, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 3 21 21 2 23 और हासिल 3 था ना, 21 3 21, फिर से जोड़िएगा, नहीं यहाँ देखिए ये 32 में 2 लिखा है ना, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 2 23 होगा, और 23 3 25 की 26, 23 3 26, 26 को 6 लिखेंगे 2 बचेगा, ये 8 बार है 8 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 10.62 मिलेगा, 10.62, अर्थात टी मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए 10.62 में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 8 से, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 एकम 8, बचा कितना 2, 8 तिया 24, बचा कितना 2, तो 22 होगा, 2 बचेगा तो ये 22 होगा, और 22 में 8 से बाहर देंगे तो 8 दूना 16 ही लेंगे, है ना, कितना बचे 16 6 22, 6 बचा दशमलव लगेगा तो 8 सत्ते 56, है ना, और उसके बाद फिर आगे बच जाएगा 4, 8 पच्चे 40, पूरा कट जाएगा ना, 8 पच्चे 40, क्योंकि 8 से 56 लेंगे 4 60 होता है, और 4 पच्चे 8 पच्चे 40, तो 1.3275 सेकेंड आ जाएगा, 1.325 सेकेंड आएगा। एक चीज मैंने और आपको सिखाया था और आगे सीखेंगे भी कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सार्थक अंक में। उचित सार्थक अंक ये कहता है कि कभी भी जो वैल्यू आए उस वैल्यू को दी गई वैल्यू के निकटतम मान में ही चेंज कर दीजिएगा, ऐसा मैंने सिखाया था आपको। तो इसमें वही उपयोग करेंगे, 1.32 जो है 1.32 का मतलब ये है कि ये 2 अंक तक ही चाहिए, तो ये जो वैल्यू है इसको 2 अंक तक रखेंगे। तो क्या बताए थे मैंने, 5 या 5 से अधिक हो तो बगल वाले को 1 दे देता है, तो ये इसको 1 देगा तो 8 हो जाएगा, है ना। अब ये बगल वाले को 1 देगा तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1.33 सेकेंड, कितना लेंगे इसको 1.33 सेकेंड। अभी भी हम लोगों को प्रेषण की निरपेक्ष त्रुटि नहीं मिली, ऐसा करेंगे पहला काम, अभी भी निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो हम लोग निरपेक्ष त्रुटियां सबका निकाल करके उसका माध्य निकाल देंगे, तब हमें निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी। तो निरपेक्ष त्रुटि यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हमें डेल्टा T1 निकालना होगा, तो मॉड में होगा, है ना। तो डेल्टा T1 बराबर Tm माइनस T1 लेंगे, ठीक है। Tm में से T1 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा जरा देखिएगा, यहां से T1 है ना, एक 1.33 में से 1.92 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0.04 सेकेंड मिलेगा, ठीक। डेल्टा T2 निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कितना ज्यादा वही देख लीजिएगा, एक तो इसमें भी है एक इसमें भी, एक की वैल्यू खत्म, 33 के बाद कितना कम बेसी है वही कैलकुलेट कर लीजिए। तो Tm में से T2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा,
तीन तीन घटेगा तो कितना मिलेगा, 0 ना, 0 सेकेंड। ठीक, अब डेल्टा T3 निकालेंगे। डेल्टा T3 तीसरी बार, इसमें से 34 में से 33 निकालेंगे, 1.34 में से घटाना, सॉरी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं और डायरेक्ट वैल्यू घटा लेंगे। Tm में से T3 को घटाएंगे तो T3 घटाएंगे तो ये 33 और 34 है, तो 0.01 सेकेंड मिलेगा, है ना, 0.01 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, T3 हो गया, T4 निकालना है। तो डेल्टा T4 इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, Tm माइनस T4 करेंगे तो ये 33 है, T4 35 है, तो 0.02, ठीक है, सेकेंड। पुनः यहां देखिएगा डेल्टा T5 भी निकालना है। डेल्टा T5 निकालेंगे तो Tm माइनस T5, Tm यही है, T5 करेंगे तो ये 33 है, ये 32 है, तो 0.01 सेकेंड। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक, अब ये निरपेक्ष त्रुटियां निकाल रहे हैं, हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना ही पड़ेगा। T6 निकालेंगे तो डेल्टा T6 निकालेंगे तो Tm माइनस T6 लेंगे, तो Tm माइनस T6, Tm कितना है 3.6 और ये 33 है, तो 0.03 सेकेंड आएगा ना। उसके बाद डेल्टा T7 लेंगे तो डेल्टा T7 में देखिएगा Tm कितना है, Tm 1.33 है, और यहाँ T7 देखिए तो 30 से Tm माइनस T7 लेंगे तो आपका मिलेगा 0.0, ये 3 ज्यादा है ना, 0.3 सेकेंड, ये भी मिलेगा, है ना। पुनः लास्ट में डेल्टा T8 कैलकुलेट करेंगे आप, तो Tm माइनस T8 लेंगे, तो T8 लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, बोलिए भाई कितना, 3 है, वो भी 3 है, कितना हो जाएगा, 0.00 हो जाएगा, इसको भी 0.00 लिख लेंगे। अब क्या करें, हमें ये निरपेक्ष त्रुटियां मिल गई, लेकिन हमें आपेक्षिक त्रुटि कैलकुलेट करना है और प्रतिशत त्रुटि, तो आपको सारे प्रेक्षणों का औसत लेना पड़ेगा ना। तो सारे प्रेक्षणों का औसत लेंगे तो T डेल्टा Tm इसका औसत निकल ले, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि लेंगे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो होगा डेल्टा Tm, जो डालते हैं इसको 3 3 6 1 7 2 9 1 10 और 10 4 14 का मतलब ये हुआ कि 0.14 सेकेंड, है ना, में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, माध्य निकालना है ना, सॉरी हाँ माध्य निकालना। 8 ठो प्रेक्षण है तो कितना आएगा बाई 8/8, है ना। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या लेंगे। ठीक, तो कितना मिलेगा हम लोगों को 0.8, शून्य टाइम जाएगा, 8 एक कम 8, 8 6 14 और 8 7 56, 4 बचा, 8 25 40, इतना सेकेंड आया। लेकिन आंसर 2 अंक तक ही देते हैं, तो ये 1 अंक इसको देगा तो ये 8 हो जाएगा, ये बगल वाले को देगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 सेकेंड, है ना, 0.02 सेकेंड। ये क्या निकल जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा ना। अब हमसे पूछा क्या, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, क्या पूछा है, आपेक्षिक त्रुटि। तो कई, अगर एक ही प्रेक्षण रहता तो एक ही लेते हैं, कई प्रेक्षण हो तो माध्य लेते हैं। आपेक्षिक जो त्रुटि होगी तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या, अभी समझाएं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या पढ़े हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि माध्यमान, क्या लेंगे, माध्यमान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपका मिला 0.02 सेकेंड, और माध्यमान कितना मिला है 1.33, कितना मिला है 1.33। अभी निकाले ना माध्यमान, क्या निकाले, आया ना 1.33। ठीक, अब 1.33 अगर ये हो गया तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2/133। अब ये अगर काटना चाहे तो कोई बात नहीं, काट सकते हैं,
2 में 133 से भाग देना, है ना। 0 टाइम जाएगा कुछ नहीं होगा, दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा कुछ नहीं होगा, फिर भी फिर 0 टाइम जाएगा कुछ नहीं होगा, 20 होगा, फिर दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक बार जाएगा 133 तो कितना आएगा 7 7 6, यहाँ कितना मिलेगा 6, 67 ही तो आएगा। अब इसमें दशमलव है तो 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जा रहा होगा 2 3 1 कम 3 4 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और 5 1 5 1 6 आया ना, लगभग 670 के पास पहुंच गया। तो कितना आया आपेक्षिक त्रुटि 0.015, लेकिन सही कर लें तो कितना आएगा 0. इसको इतना ही रहने देते 0.015, इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी सेकेंड है और नीचे भी सेकेंड है, दोनों कट जाएंगे, इसका कोई मात्रक भिन्नात्मक त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। अब हम लोगों से क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि क्या पूछा है, हाँ, तो ये आप पार्शियल टी आपेक्षिक त्रुटि आपने टी में निकाल दिया, है ना। आपेक्षिक त्रुटि किसमें निकाल दिया, उनके समय में या आवर्तकाल में। अब उसी में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें 100% से क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। प्रतिशत को ही छोड़ दें, 100 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 1.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे, कितना हो जाएगा 1.5%। समझ में आया क्वेश्चन।